राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल भक्ति की अपार शक्ति में। तो दोस्तों, आज है देव उठनी एकादशी, यानी कि देव उठनी एकादशी है आज। और आज के दिन की जाती है तुलसी माता की पूजा और शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। और शाम के टाइम पे इसकी विवाह भी किया जाता है, लेकिन मैं आज सुबह का टाइम है और मैं करने वाली हूँ तुलसी माता की पूजा। तो ये तुलसी माता की पूजा, अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो बने रहे हमारी वीडियो में और देखिए कि मैंने आज तुलसी माता की पूजा कैसे की। तो ये जो तुलसी माता है वो हमारे आंगन के बीचों बीच में लगी हुई है और मैं यहीं बैठकर तुलसी माता की आज पूजा करने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने पूजा के लिए सबसे पहले मैंने लिया था तुलसी माता को थोड़ा सा सजाने के लिए। मेरे पास इस टाइम पे वो नहीं थे, रंगोली वाले कलर नहीं थे, तो इस वजह से फिर मैंने लिया यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है आटा और आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला ली है। आपके पास दोस्तों जो चीज़ हो उसी से ही पूजा करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो जो हो उसी से ही कीजिए। तो मैंने आज रंगोली बनाने वाले कलर मेरे ख़त्म हो गए थे दीपावली पे जब मैंने रंगोली बनाई थी, तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ पर ले लिया सबसे पहले आटा, आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला ली और उसी से अपनी तुलसी माता को थोड़ा सा डेकोरेट करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हम रंगोली भी बना सकते हैं या फिर आप चौक पूर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने छोटी सी ये रंगोली बनाई आटे से और हल्दी से। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली है पूजन सामग्री। पूजन सामग्री में सबसे पहले मैंने लिया एक पाटा और उसके ऊपर बिछा लेंगे हम पीले रंग का कपड़ा, क्योंकि विष्णु भगवान को अति प्रिय होता है पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए आज के दिन पूजा में, और पीले रंग का ही कपड़ा इस पर बिछाना चाहिए आसन देने के लिए। तो मैंने पाटा बिछ रखा, तुलसी माता के गमले में ही रख लिया है और उसमें मैंने ले ली एक विष्णु भगवान जी की तस्वीर। यहाँ पर हम लड्डू गोपाल भी ले सकती थी मैं, लेकिन मैंने विष्णु भगवान की तस्वीर थी वही मैंने रख ली है। शालिग्राम भगवान मेरे पास नहीं थे तो मैंने विष्णु भगवान की तस्वीर ली और उसी को मैंने तुलसी माता के गमले पे पट्टे पर रख ली है। और इसके बाद दोस्तों मैंने पूजन सामग्री वही ले ली है, भोग प्रसाद ले लिया है। और इस तरह से अब हम करेंगे अपनी यहाँ पर पूजा। तो सबसे पहले जल चढ़ाएंगे तुलसी माता में। तो सींचना, जैसे सींचेंगे तुलसी माता को यहाँ पर तो जल चढ़ा देंगे। और जल में मैंने थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाया था, तो इसमें गंगा जल मिला सकते हैं, गंगा जल मिला के ही रखना है। और फिर श्री हरि विष्णु भगवान को भी हम यहाँ पर फूल से थोड़ा सा जल का छिड़काव करेंगे इस तरह से। और इस तरह से फिर दोस्तों हम यहाँ पर देंगे अपने थोड़ा सा फूल का आसन देकर सबसे पहले हम अपना दीपक जलाएंगे, दीपक को प्रज्वलित करेंगे। कोई भी पूजा पाठ में सबसे पहले दीपक का जलाना ठीक रहता है, क्योंकि वो पूजा पाठ का एक साक्षी होता है। इस तरह से हम दीपक को सबसे पहले जलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिए को जला दिया है। तो दिए में मैंने डाला था घी, यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं या आपके पास तिल का तेल हो तो तिल का तेल डालिए, दोनों तरफ से ही हम दिए को जला सकते हैं। तो यहाँ पर दीपक को मैंने जला दिया है और उसके बाद हम अपनी पूजा अर्चना शुरू करेंगे। और इसमें सबसे फिर मैंने लिया था कच्चा दूध। तो यहाँ पर हम लेंगे कच्चा दूध। कच्चा दूध जरूरी रहता है दोस्तों, हर पूजा पाठ में कच्चा दूध डाला जाता है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कच्चा दूध। और इसके बाद फिर हम करेंगे यहाँ पर कच्चे दूध के डालने के बाद हम लेंगे यहाँ पर कुमकुम, रोली और कुमकुम से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने विष्णु भगवान को किया है सबसे पहले चंदन का तिलक, क्योंकि चंदन पीला होता है ना, तो इस वजह से पीले रंग किया। और तुलसी माता को कर रही हूँ मैं रोली से तिलक। तो यहाँ पर एकादशी है आज, तो एकादशी के दिन 11 चीज़ का महत्व होता है, तो 11 आप तिलक कर सकते हैं तुलसी माता के तने में, पत्तियों में। इस तरह से हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर तिल का मैंने वो लिया, तिल सफ़ेद वाले जो तिल होते हैं उनको हम लगाएंगे, क्योंकि आज के दिन चावल एकादशी के दिन नहीं लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद वाले तिल लिए, काले वाले तिल नहीं लेने, सफ़ेद वाले तिल चढ़ाए जाते हैं पूजा में। तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल चढ़ाए। उसके बाद हम तुलसी माता को चुनरी उड़ाएंगे और श्री हरि विष्णु भगवान को कलावा वस्त्र स्वरूप समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कलावा श्री हरि विष्णु भगवान को चढ़ाया, तुलसी माता को चुनरी चढ़ाई। और इस तरह से इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ली थी एक फूलों की माला। तो फूलों की माला एक ही थी, तो और वो काफ़ी बड़ी थी इस पे, तो मैंने दोनों को ही एक ही माला इस तरह से चढ़ा दी है। अब 2 भी चढ़ा सकते हैं, एक चढ़ा सकते हैं, और माला ना हो तो फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने अपनी आज पूजा मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ फूल मेरे पास गुड़हल के भी रखे थे, उसको हम एक दीपक को चढ़ाएंगे, तुलसी माता को चढ़ाएंगे, श्री हरि विष्णु भगवान को भी चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम और फूल चढ़ा देंगे। साथ में साथ अपने दीपक का भी पूजन जरूरी करना है। दीपक को भी मैंने रोली और तिल से पूजन किया था, उसके बाद ये फूल चढ़ाया था। इसके बाद दोस्तों फिर हम चढ़ाएंगे तुलसी माता पर श्रृंगार का सामान। तो श्रृंगार का सामान ज़्यादा ना हो तो चूड़ी और मेहंदी, सिंदूर,
इतनी ही थोड़े से 4-5 आइटम आप चढ़ा सकते हैं। और कुछ भी ना हो तो चूड़ी और एक बिंदी, 2 चीज़ तो ज़रूरी हैं, 2 चढ़ा दीजिए। तो मैंने यहाँ तुलसी माता को हरे रंग की ही चूड़ी ली थी। पूजा पाठ में हरा और रेड ये 2 कलर चलते हैं, लाल हरा, इसी में से ही पूजा का सामान चूड़ियाँ। तो मैंने हरे रंग की 4 चूड़ियाँ ली थी, जो दो मैंने तुलसी माता की टहनियों में चढ़ा दी है। इस तरह से दोस्तों मैंने पूजा की और इसके बाद फिर हम जहाँ चढ़ाएंगे भोग प्रसाद, श्री हरि विष्णु भगवान को दिखाएंगे, तुलसी माता को भी भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। भोग प्रसाद, फूल, फल भी चढ़ा सकते हैं, जो भी हो आप उसी से पूजा कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से अपनी पूजा की। भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद दोस्तों थोड़ा सा हाथ में जल लेकर 2 बार इस तरह से घुमाया जाता है भोग प्रसाद के ऊपर, और फिर वो जो जल हाथ का होता है उसको धरती में छोड़ देते हैं। इस तरह से पूजा करता है। फिर इसके बाद हम जलाएंगे धूप बत्ती दिखाना है। भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद धूप बत्ती दिखाएंगे। यहाँ पर तो मैं धूप बत्ती इस तरह से लगाई, और धूप बत्ती दिखाने के बाद दोस्तों फिर श्री हरि विष्णु भगवान का, तुलसी माता का ध्यान करते हुए हम किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने श्री हरि विष्णु भगवान का जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। आप 108 बार जाप कर सकते हैं, और 108 बार नहीं तो कम से कम 11 बार तो करना ही चाहिए। तो बैठ के जाप किया। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लगाई परिक्रमा। तो परिक्रमा आज के दिन लगाई जाती है। या तो आप 108 लगाइए, 108 ना लगा सको तो 11 तो ज़रूर ही लगानी है। तो हाथ में हम ले लेंगे लोटे का जल, और जल का थोड़ा थोड़ा सा छिड़का छोड़ते हुए जल को धरती पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लगाई थी आज 11 परिक्रमा। अगर आप में समर्थ है तो आप 108 परिक्रमा लगाइए। 108 की काउंटिंग करने के लिए आप कोई भी सामान ले लीजिए, उसको एक एक रखते जाइए, और 108 फेरी इस तरह से हम तुलसी माता की लगाते हैं। तो इस तरह से परिक्रमा लगाने के बाद फिर करेंगे हम आरती। तो यहाँ पर महाआरती जो है अपनी ओम जय जगदीश वाली, वही आरती मैंने यहाँ पे की। इसके बाद दोस्तों आरती करने के बाद हम अपनी गलतियों की, पूजा अर्चना में जो भी कमी रही हो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे, और माता से कृपा करेंगे कि माता इसी तरह आप हमारे घर आंगन में हमेशा विराजमान रहिए और घर परिवार की सुख समृद्धि बनाए रखिए। तो दोस्तों इस तरह से देव उठनी एकादशी के दिन मैंने अपने श्री हरि विष्णु भगवान की और तुलसी माता की पूजा की। और आप सभी को हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो, तो आपने यहाँ तक आए हैं, आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। और फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए श्री राधे, श्री हरि विष्णु भगवान आप सभी की मनोकामनाएं इसी तरह से पूरी करते रहें। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।